मुंबई, सपनों का शहर, एक ऐसी जगह जो कभी सोती नहीं, लेकिन इसकी चकाचौंध के पीछे एक गहरा छिपा हुआ अंधेरा भी है। तो चलिए, आज हम इसी अंधेरे में छुपी एक कहानी की परतें खोलते हैं। और यही बात हमें इस कहानी के दिल में ले जाती है। ये कहानी है समीर की, एक नौजवान पत्रकार जो एक बहुत ही खतरनाक खोज पर निकला है। एक ऐसी खोज जो उसे मुंबई की सबसे डरावनी सच्चाइयों के आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी। तो कहानी की शुरुआत होती है समीर के मिशन से। वो अपनी रिपोर्ट के लिए मुंबई की सबसे भूतिया जगहों की जांच कर रहा था। उसे क्या पता था कि ये तहकीकात उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से लौटना शायद मुमकिन ही ना हो। उसकी जांच का पहला पड़ाव था कोलाबा की मुकेश मिल्स। इसके वीरान खंडरों को देखकर ही भयानक कहानियों का अंदाजा हो जाता है। कहते हैं कि ये जगह सिर्फ वीरान नहीं है, यहाँ कोई और भी रहता है। और यहाँ पहुँचते ही चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। अपनी पहली ही रात, ठीक आधी रात को, समीर उन खंडरों में दाखिल होता है। चारों तरफ मौत सा सन्नाटा जो अचानक किसी की हंसने की आवाज से टूट जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके कैमरे की लाइट, जो रोशनी का इकलौता जरिया थी, पागलों की तरह जलने बुझने लगती है। ये पहला इशारा था कि वो वहां अकेला नहीं है। लेकिन वो पहली रात तो बस एक शुरुआत थी। इस अनुभव के बाद भी समीर का इरादा नहीं बदला। वो अगले ही दिन अपनी जांच को आगे बढ़ाने निकल पड़ा। उसका अगला ठिकाना आर्य मिल्क कॉलोनी की वीरान सड़कें। ये वो जगह है जिसके बारे में सब जानते हैं, जहां अंधेरा होने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। और समीर सीधा उसी अंधेरे के दिल में जा रहा था। और ठीक उसी बदनाम सड़क के बीचों बीच उसकी बाइक अचानक बंद पड़ जाती है और वो मीलों तक फैले घने अंधेरे में अकेला बेबस खड़ा रह जाता है। जरा सोचकर देखिए उस मंजर को। वो फंसा हुआ है। तभी उसे सफेद साड़ी में एक औरत लिफ्ट मांगती भी दिखती है। शायद कोई आम बात नहीं। जैसे ही वो पास जाता है, उसे एक भयानक सच का पता चलता है। लिफ्ट मांगने वाली महिला की आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। अब डर सिर्फ कोई आवाज या टिमटिमाती रोशनी नहीं है, बल्कि ठीक उसके सामने खड़ा है। अब समीर को यह एहसास होने लगता है कि ये सिर्फ अलग अलग भूतिया किस्से नहीं हैं। उसे लग रहा है कि इन सब के बीच कोई गहरा कनेक्शन है, कोई ऐसा धागा जो इन भयानक तजुर्बों को एक साथ जोड़ रहा है। और यही सोच उसे अपनी अगली मंजिल तक ले जाती है। तीसरी जगह माहिम की बदनाम डिसूजा चौल, जो अपने भूतिया कुएं के लिए जानी जाती है। यहाँ उसका सामना सिर्फ किसी अनजानी ताकत से नहीं होता, बल्कि उसे एक पुराने बाशिंदे से एक अजीब सी चेतावनी भी मिलती है। और ये चेतावनी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक बुजुर्ग उसे बताता है, यहाँ जो दिखता है वो असल नहीं है, और जो असल है वो दिखता नहीं। उस रात जब समीर कुएं के पास बैठता है तो वो ये खुद अपनी आंखों से देखता है। ठहरा हुआ पानी हिलने लगता है, उसमें हलचल होने लगती है, जैसे उसकी अंधेरी गहराइयों से कोई ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। एक पुराने भूतिया कुएं से अब हम चलते हैं एक मॉडर्न हाई राइज बिल्डिंग की तरफ, मालाबार हिल्स के ग्रैंड पराडी टावर्स। लेकिन इस इमारत का एक काला, दुखद इतिहास है। एक पूरा फ्लोर जो कई अनसुलझी खुदकुशियों के लिए बदनाम है। यहाँ का डर वो देखने वाला डर नहीं है, बल्कि महसूस करने वाला है। समीर को हवा में एक भारी, अजीब सा दबाव महसूस होता है। ये कोई भूत नहीं है जिसे वो देख सके, बल्कि एक मौजूदगी है जिसे वो महसूस कर सकता है। और फिर एक डरावनी फुसफुसाहट ठीक उसके कान में, जो उसे धकेल रही है, उकसा रही है। बस एक कदम और। बस यही वो सुनता है, एक शैतानी आवाज जो उसे बैल्कनी के किनारे की ओर जाने को कह रही है, ठीक वैसे ही जैसे उसने दूसरों को कहा था। अब समीर सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं है, वो खुद एक निशाना बन चुका है। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। समीर को ये एहसास हो जाता है कि वो सिर्फ कुछ भूतिया कहानियों से नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी चीज से टकरा गया है। अब उसे जड़ तक पहुंचना है, उस काली शक्ति का सामना करना है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ अलग थलग डरावनी घटनाएं थीं, या फिर वो अनजाने में पूरे शहर में चल रहे एक बहुत बड़े और भयानक खेल का गवाह बन रहा था? और जवाब मिलता है काली शक्ति के रूप में। समीर को पता चलता है कि मुंबई के नीचे एक बहुत पुरानी शैतानी ऊर्जा दबी हुई है, और इससे भी बुरी बात ये कि कोई उसे काबू करने की कोशिश कर रहा है।
एक तांत्रिक जो इस शक्ति को अपने वश में करने के लिए एक काला जादू कर रहा है। और बस एक ही पल में सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। वो हंसी, बिना आंखों वाली औरत, वो कुआं, वो फुसफुसाहट, सब कुछ जुड़ा हुआ था। उसे समझ आ जाता है कि उसे वहीं वापस जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, मुकेश मिल्स, उस आखिरी रस्म को रोकने के लिए और इस काली ऊर्जा को फैलने से रोकने के लिए। तो अब शुरू होती है आखिरी लड़ाई, मुकेश मिल्स के उन्हीं खंडहरों में। जैसे ही तांत्रिक अपनी रस्म शुरू करता है, मरे हुए लोगों की भटकती आत्माएं जाग उठती हैं। वो रूहों का एक भयानक तांडव था, लेकिन समीर भी तैयार था। वो एक प्राचीन मंत्र का जाप करता है और एक जोरदार धमाके के साथ वो काली ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लड़ाई जीत ली गई थी। तो काली शक्ति तो चली गई, लेकिन इस भयानक रात का शहर पर और समीर पर क्या असर पड़ा? अगली सुबह होती है और मुंबई वापस अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। शहर अपनी धुन में मगन, इस बात से पूरी तरह अनजान कि पिछली रात उसके सायों में कौन सी जंग लड़ी गई थी। लेकिन समीर के लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। शहर भले ही वैसा ही दिख रहा हो, पर वो हमेशा के लिए बदल चुका था। अब वो जानता था कि इस शहर की चकाचौंध के ठीक नीचे एक कितना गहरा अंधेरा छिपा है। और उसका जो आखिरी ख्याल है वो इस नई सच्चाई को बखूबी बयां करता है। जैसे ही वो अपनी डायरी बंद करता है, वो बुदबुदाता है, मुंबई अब भी नहीं सोती क्योंकि कुछ रूहें अब भी जाग रही हैं। एक डरावना सच कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हर शहर की अपनी चमक दमक होती है, अपनी रोशनियां, लेकिन उस सतह के ठीक नीचे और कौन से राज और कौन सी कहानियां दफन